देखो, जद दी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बनी है 2019 जिन्ने कानून पारित किए जा रहे हैं या जिन्ने कानूनों के संशोधन किए जा रहे हैं उहदा इक्को मुख मकसद है कि हिंदुस्तान दे विच पहला तो लोकतंत्र खत्म किया जाए और दूजा जेड़े बड़े बड़े के कहने ने अपने धन पशु ने धन्ना सेठ ने उन्होंने किवें फायदा पहुँचाया जाए। तुसी जे अपना मई 2019 तो शुरू होके हुण अक्तूबर 2020 तक आओ तो तुसी देखोगे चाहे UAPA के कानून च अमेंडमेंट होवे चाहे बाकी कानूनों च अमेंडमेंट होवे फिर जिहड़े किसानी दे बिल लैके आए ने जिन्हां दा बहुत विरोध संसद दे विच असीं सारिआं ने कीता। इहदा बस सिर्फ एक दो ही मकसद ने, एक हिंदुस्तान दे विच लोकतंत्र खत्म करना और दूजा जिहड़ा साउथ कोरिया मॉडल है कि बई उन्होंने अंग्रेजी कहते हैं शिबॉल कि बई एक डिक्टेटर रवे 3-4 बड़े धन्ना सेठ रहन और सारा मुल्क की जिहड़ी अर्थव्यवस्था है और जिहड़ी राजनीतिक सत्ता है वो उन्हां दे विच केंद्रित रवे। इस मनसूबे नूं लैके NDA भाजपा सरकार काम कर रही है। एक जिहड़ा राहुल जी आए ने इत्थे कई किसान जथेबंदियां ने या विरोधियों ने यह सवाल उठाया कि दिल्ली मोदी दे जिहड़ा हैगा उन्हां दे उत्थे धरना देने की बजाय पंजाब आने की तुक नहीं सी बनती। कोई इस तरह का प्रोग्राम है आने वाले फ्यूचर? देखो इदा है कि असी ये फैसला किया है। देखो उन्होंने जिहड़े 3 बिल पारित होए ने असी क्यों इन्हां 3 बिलों नूं जिन्हां दे राष्ट्रपति ने साइन किया है जिहड़े किसानां दे डेथ वारंट ने उन्हां नूं असी क्यों विरोध कर रहे हैं? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारी खरीद नूं ये खत्म करने का एक मनसूबा है। जदों सरकारी खरीद नहीं रहूगी तो MSP तो अपने आप ही नहीं रहूगी। सो इसलिए साडी लड़ाई ये है कि सरकारी खरीद और MSP इन्हों या तो इन्होंने कानूनों रखा जाए नहीं तो एक कानून वापस ले जा। और ये वास्ते जिहड़ी लड़ाई है राजनीतिक संवैधानिक और तीजी कानूनी लड़ाई और चौथी के कहने ने लोगों को लामबंद करके ਇਹਦਾ विरोध करना ये पूरी तरह ਇਹਦਾ विरोध होगा। असी किसानां दा साडे जिहड़े आड़ती वीर ने वो बाकी लोग जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए ने साडी लेबर हैगी है मंडियां दे विच उन्हां दी रोज़ी रोटी नूं उन्हां दी हक हलाल दी कमाई नूं काबिज़ रखण वास्ते ये जद तक बिल वापस नहीं होणगे ये असी कह के पिछे नहीं हटांगे। एक रावल जी का बड़ा स्पष्ट मैसेज बयान आया है सिद्धू जी बारे कि साढ़े कोई उप मुख्यमंत्री की या प्रधान की किस तरह देखते हो कि तुहानूं लगदा भी सिद्धू साहब कुछ? देखो इदा है कि असी इत्थे मंडी की खरीद देखण आए सीगे और तुहानूं पता हैगा कि मैं इहो जिहे सवालों के जवाब दिंदा नहीं हैगा। ये हरीश रावत जी जिहड़े साडे इंचार्ज जनरल सैकटरी ने उन्हां दे अख्तियार क्षेत्र की गल हैगी है। जे कोई इहो जिहा राष्ट्रीय मुद्दा होवे क्योंकि मैं कांग्रेस का बुलारा हैगा मैं उसका जवाब देने नूं तैयार है। कोई जे अपना हल्के का मुद्दा होवे मैं उसका जवाब देने नूं तैयार है। ये जिहड़े सवाल ने ये रावत जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। सर अज के दौरे बारे की कहोगे जिहड़ा दौरा किया गया? देखो अज दा असी गोल्डी जी साडे वीर ने असी ये फैसला किया कि जिहड़ियां मंडियां ने उत्थे जाके खासकर क्योंकि इन्हां बिलों नूं इन्हां दस्तखत होने के बाद एक कानून बनने तो बाद काफ़ी किसानां दे विच किसानी दे विच किसान जथेबंदियां दे विच काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रोष है। असी भी विरोध कर रहे हैं। तो अज असी क्या कहते हैं गढ़शंकर तो बाद मालपुर तो बाद बहराम तो बाद बंगे अज 2 हल्के असी 4 मंडियां का दौरा रखा हैगा और इसी तरह अगले आने वाले 3-4 दिनों के 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ लोक सभा हल्के ने ये 9 ਦੇ 9 लोक सभा हल्किਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। सर एक पोलीटिकल लीडर तो अलावा तुसीं एक सीनियर वकील भी हो एडवोकेट हो तो किसानों को की सुजैसट करना चाहोगे सर इस मुद्दे पर? देखो ये तो बिल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जिस तरह नाल पारित किया गया है राज सभा दे विच जिवें वॉइस वोट नाल पारित किया गया तो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक है। जिथे तक मेरी जानकारी है कि कुछ जथेबंदियां ने इनू उच्चतम न्यायालय चुनौती दी भी हैगी है
ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ परिणाम ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੈਕਬੋਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬਈ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ